ओम। फिर श्वास को भरो। उच्चारण कर लो। आओ। ओम। फिर श्वास को भरो। श्वास को नाभि तक भर लो। श्वास को भरो। श्वास को भर लो नाभि तक। आराम से, जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे नाभि तक खींचनी है। ब्रीद इन। अब श्वास को भर लो। बड़े आराम से नाभि तक भर लो इसको। पेट का आगे ला आ जाएगा। ओम फिर श्वास को भर लो। भरकर थोड़ा रोक लेना इसको। आओ। फिर भरो श्वास को। श्वास को पूरा बाहर छोड़ दो। अब अंदर ले जाओ। आओ। फिर श्वास को भर लो। ओम 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 ओम। अब शांत हो जाओ। अब शांत में क्या करना आपने, मुंह में सो शांत भाव से करना है। श्वास को भीतर लेना है, अहंग में छोड़ देना है। ओम सो अहंग मैं हूँ, इसको छोड़ देना है। तो ये करो शांत। सो अहंग ओम मैं हूँ। सो से श्वास को नाभि तक ले जाओ। अहंग से सांस फिर ओम मैं हूँ में छोड़ दो।
अभी आपने ध्यान लगाया, उससे पहले ओम का उच्चारण किया, तो अब मैं आपके समक्ष वाणी रखता हूँ और आप ध्यान पूर्वक अपने बैठकर अपनी श्वास को उसी तरह से लें जैसे बताया है, और वाणी को भी सुनिए साथ। देखो, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो शरीर और मौसम जो हैं, इनका आपस में एक संबंध है। शरीर का संबंध किससे है? प्रकृति से। प्रकृति किसको कहते हैं? कुदरत को। और कुदरत में मौसम कितने हैं? सर्दी, गर्मी, पतझड़, बहार, 4 मेन हैं ये। इसलिए अगर ये 4 जो मौसम हैं, इनके आधार पर हमारा जो शरीर है वो कुदरत में कार्यरत रहता है, मतलब काम करता है वो। इसलिए हमें मौसम और कुदरत को समझकर उसके नियमों का पालन करना है। लेकिन मैं आपको कुछ थोड़ा हट के बता रहा हूँ। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और अपनी श्वास क्रिया को नियंत्रण कर लेते हैं, तो हम अपनी योग विद्या के द्वारा जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अपने भीतर से उसको समभाव में संतुलित लेवल पर ले जाते हैं। तो उससे हमारा शरीर बीमार नहीं होगा, रोगी नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है, शरीर निरोग रहेगा तो हम हर काम करने में सफल हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम खलु माध्यम शरीरम, मतलब है छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम करने के लिए हमें शरीर स्वस्थ अवस्था में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या दे रहे हैं? एक प्राण वायु जो श्वास है, जिससे हमारा जीवन जिंदा रहता है और श्वास के जाने से मर जाता है अगर वापस ना आए श्वास। और आवाज़, ओम की आवाज़, जो जहाँ की कितनी भी आज तक जब से सृष्टि बनी है, कितनी आवाज़ें जहाँ घूम रही है, उन आवाज़ों को अपने ऊपर प्रभाव ना होने देने के लिए वो हमारी मदद करता है। क्योंकि प्रकृति में जब से दुनिया हुई कितने युद्ध हुए, कोई गिनती नहीं है। और लोगों की पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव और न्यूट्रल ऊर्जा, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसको ब्रह्मा, विष्णु, शिव और उससे परे अपराशक्ति कहते हैं। तो ये ऊर्जाएं काम कर रही हैं। तो ऊर्जा कहाँ तक अफेक्ट करती है हमें? टाइम एंड स्पेस तक। टाइम हो गया समय, स्पेस हो गया स्थान। तो हमारा शरीर जो है वो तो टाइम एंड स्पेस में है। तो इसलिए जब तक हमारा जो टाइम एंड स्पेस कहाँ तक है हमारे शरीर में, मैंने बहुत बार सत्संग में बताया है कि यहाँ तक पिंड, ये अंड और ये ब्रह्मांड, इसके ऊपर वाला हिस्सा। तो हमारा शरीर जो है टाइम एंड स्पेस में पिंड और अंड हैं, और टाइम एंड स्पेस से परे ब्रह्मांड है। हमारा जो ब्रह्मांड है, एक तो धरती है जो संसार रहता है, और सूरज, लोग, सोलर सिस्टम जहाँ पर जो एक है, यहाँ तक हमारा पिंड, अंड और ब्रह्मांड शुरू होता है। तो इन तीनों को साधने के लिए हमें, जब हम अपनी ऊर्जा को पिंड और अंड से ऊपर ब्रह्मांड में ले जाएं, जैसे संसार से उसको कहाँ ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ले जाएं, तो हम टाइम एंड स्पेस से परे होंगे। और फिर यहाँ की जो ऊर्जा है, टाइम एंड स्पेस में जो कार्यरत रहती शक्तियाँ हैं, वो हमें प्रभाव नहीं कर पाएंगी। हम उनके मालिक बन जाएंगे। फिर हम उनको हुक्म दे सकते हैं ब्रह्मांड से, तो वो हमारा हुक्म मानती हैं। लेकिन तुम तो फंस गए हो छोटी छोटी बातों में, विवादों में। तो जब आप छोटी छोटी बातों विवादों में फंस जाते हो, तो आपकी ऊर्जा कहाँ घूमती रहती है? पिंड के नीचे नीचे। तो पिंड के नीचे प्रकृति है। प्रकृति का अपना एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम को काबू करने के लिए हमारे पास ओम की आवाज़, आवाज़ें तो बहुत हैं, लेकिन ओम की आवाज़ और प्राण श्वास जिसको हम कहते हैं, ये कंट्रोल हो जाती है। कैसे? जो मैं तरीके बताता हूँ कि श्वास को भीतर नाक से नाभि तक ले जाओ, वहाँ थोड़ी देर रोको,
फिर उसको फिर धीरे से लंबा छोड़ दो, और जब खाली हो जाएगा श्वास तो फिर थोड़ा सा रुको, तो फिर श्वास को खींच लो, फिर नाभि पर लो, फिर उच्चारण करो। तो इस तरह से आप 10 मिनट ये उच्चारण रोज करें। महीने में एक दिन आपके पास आता हूँ, वो तो करते हो आप, लेकिन बाकी दिन भी जो महीने के 29-30 दिन हैं उनमें रोज करो, एक अपना समय निश्चित कर लो। तब 9 महीने के अंदर आपका जो कार्यक्रम है वो एक ट्रेनिंग के रूप में सफल होकर आपके सामने उसका प्रमाण मिल जाता है। लेकिन आज करोगे फिर महीने के बाद करोगे तो उससे तो कोई असर नहीं ना होगा। तो प्रकृति नियम से चलती है। तो नियम क्या है प्रकृति का कि 9 महीने के अंदर ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। इसलिए किसी भी ट्रेनिंग को भौतिक स्तर पर धरती पर भी योग विद्या को करने के लिए 9 महीने का समय चाहिए, लेकिन रेगुलर, जिसमें कोई छुट्टी और ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो फिर देखो आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है, फिर आप देखो आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहता है, और फिर देखो आपके काम करने की शैली और अवधि किस तरह बढ़ती है। तो यो मैं बात आपको बता रहा हूँ, वो प्रकृति में भी सत्य पर आधारित है और प्रकृति से परे भी सत्य पर आधारित है। अब सच भी 2 प्रकार का है। एक सच जो संसार में बोला जाता है, जो टाइम एंड स्पेस में असर करता है। एक सच जो है वो समय से परे ब्रह्मांड से बोला जाता है, वहाँ से वाइब्रेशंस निकलती हैं। जो ब्रह्मांड से वाइब्रेशन आएगी उससे जो वाइब्रेशन वहाँ से आती है, उस वाइब्रेशन का जो हुक्म होगा उसे कोई काट नहीं सकता है, और वही हुक्म प्रकृति में चलता है। टाइम एंड स्पेस में जो हुक्म है वो टेम्परेरी है। हो सकता है किसी की बात आप 10 दिन मानते हैं और 11वें दिन उसकी बात नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि प्रकृति किससे जुड़ी हुई है? फायदे और नुकसान से। आपकी कोई 2 साल बात मानता रहता है, आप उसके दोस्त हो, 2 साल के बाद आपका आपस में कुछ तकरार हो जाता है, तो आप उसकी बात नहीं मानते, वो आपकी नहीं मानते, झगड़ा हो जाता है। तो फिर वही जो आपको सच लग रहा था पहले वही झूठ हो गया। तो इसलिए प्रकृति का जो सच है वो मिला जुला है। उसके लिए बुद्धि काम करती है, उसके लिए आपका दिमाग काम करता है, उसके लिए आपकी सोच काम करती है। लेकिन जिस सच की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रकृति, ये पिंड, ये अंड, ये ब्रह्मांड, जहाँ से वो वाइब्रेशन जब नीचे आती है तो उसका हुक्म कोई नहीं टाल सकता है। क्यों? कि वो स्वार्थ से नहीं जुड़ा हुआ है, वो समर्पण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसको लालच नहीं है, उसको किसी के प्रति राग द्वेष भी नहीं है, उसको किसी के प्रति दुश्मनी भी नहीं है, और उसको किसी से लालच भी नहीं है। वो पूरे विश्व को भला करने के लिए इस दुनिया में बदलाव लाती है। वो किसी को गुलाम नहीं बनाती है, वो किसी को जात पात धर्म में नहीं बांटती है, वो रंग नस्ल में भी नहीं बांटती है। तो इसलिए हमें टाइम एंड स्पेस से परे, समय, टाइम हो गया समय, स्पेस स्थान, वहाँ से परे, तो वो हमारे शरीर में ही सब कुछ है। ये जो हमारा शरीर है ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा एक शुद्ध घर है। लेकिन इस घर में आप जन्मों के भीतर और इस जन्म में अपने फ़ायदे नुकसान से जुड़कर गंदगी भरते जाते हैं। जब ये भर जाता है तो फिर इंसान पूरा इसी का गुलाम बन जाता है। जैसे मैं कहता हूँ, क्योंकि जो आदमी मर गया है उसको क्या कहते हैं? भूतकाल। तो वर्तमान में हम हैं, तो हम भूतकाल की बातें थोड़े सुनेंगे, हमने वर्तमान में खोज करनी है। भूतकाल में जो कोई आया यहाँ महापुरुष, उसने अपने युग में खोज की, वो अपनी खोज करके चला गया। वो शरीर नहीं, शरीर हमारे पास है। हमने उसने जो खोज किया है उस खोज को आगे बढ़ाते हुए उससे ज़्यादा जानने का प्रयास करना है। जो वो जान गया वो अंतिम थोड़ी है। जैसे दुनिया में आज से 20-25 साल पहले मोबाइल नहीं था भारत में, तो तब थोड़े पता था आपको पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी या है। तो मोबाइल आया तो टेक्निक आ गई, ये खोज है ना। इसी तरह से पुराने जो लिख कर चले गए हैं वो उनको भी खोज करके छोड़ गए हैं। अब हमें भी खोज करनी है। हमें क्या करना है? खोज। जैसे पहले इंसान
हल चलाता था उसके लिए बैल होते थे, दो, एक हल होती थी। आज ट्रैक्टर आ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम यहाँ बोलते हैं ये सच नहीं है, ये सच माया तक है। तो ये सच जहाँ से आता है, ये ब्रह्मांड है हमारा, ये खोपड़ी, जहाँ से जो सच आता है वो असर करता है पूरे विश्व को। इसके नीचे का सच जो है वो दिमाग, मन, बुद्धि, इंद्रियों का सच है, शरीर का सच है। तो शरीर का सच तो मतलब से जुड़ा होगा। तो इसलिए हमें इस सच तक जब पहुँचेंगे, यहाँ से जो वाइब्रेशन छोड़ेंगे वो बदलाव लाएंगे। बदलाव किसने लाना है? वाइब्रेशन ने। जब हम भजन करते करते कर अपने ध्यान में जाते हैं, यहाँ वाइब्रेशन चलती है तो इट विल कम डाउन। ये सबका भला करेगी। इसको किसी से, कोई रिश्तेदार से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि रिश्तेदारी परमात्मा की किसी के साथ है नहीं। कहता मैं सबके अंदर बैठा हूँ। रिश्तेदारी तो तब होगी ना जब वो एक के अंदर बैठा है, दूसरे के अंदर नहीं बैठा है। वो तो सबके अंदर है। उसमें तो जहाँ नार और आदमी का कोई मतलब ही नहीं है। श्वास नारी भी ले रही है, आदमी भी ले रहा है। तो वो सच दोनों के अंदर है। वो सच बांटता नहीं है, वो सत्य हमें जोड़ता है प्रेम की ओर। तो प्रेम जो है उसमें मतलब नहीं होता है। तो इसलिए जहाँ पहले तो दुनिया में हमारी जहाँ रिश्तेदारी होती है, तो कहता है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता है। लेकिन दुनिया के रिश्तेदारों में हिसाब किताब तो है। हमारे घर कोई आएगा, वो 100 रुपया दे जाएगा, हम भी उसके घर जाएंगे तो 100 देंगे। यहाँ तो देन लेना है ना। लेकिन परमात्मा का ये जो मैं इस टॉप की हट करो, यहाँ से जो वाइब्रेशन आती है वो हमारे पूरे सिस्टम को बैलेंस करती है। उसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं, धर्म नहीं, जात नहीं। तो हमें उस सत्ता तक अपने आप को जगाना है, जो मैं तरीका बताता हूँ उसके द्वारा। तरीके तो बहुत हैं, लेकिन मैं दुनिया का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसलिए बिना जात धर्म को पीछे छोड़ते हुए, इनको पीछे छोड़ते हुए इनसे आगे निकलकर ये भजन करना है। तब दुनिया में शांति आएगी। तब दुनिया में जो मैं कहता हूँ इंसान 120 साल जिंदा रहेगा, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं, उससे ज़्यादा भी रह सकता है। लेकिन करोगे तो, भूख लगती है, रोटी खाते हो तो पेट भरता है, इसको करोगे तो असर होगा, तो नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीवन मिला है हमें, इसको जीने की कला तभी आएगी जब आपकी ऊर्जा जहाँ जाएगी। अगर नहीं जाएगी तो नीचे कहाँ, यहाँ तक रहेगी तो ये मुर्दा है। आपकी नाभि के नीचे ये ऊर्जा मुर्दा है। ऊर्जा तो वही है जो ऊपर जाएगी। अब नीचे आप दलदल में खड़े हो, वहाँ से निकल के छत पर चले जाओगे तो दलदल तो मुर्दा था, वहाँ तो आपकी हालत ख़राब थी, छत पर तो कुछ भी नहीं। इसी तरह से जब ये ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में आ जाती है तो दलदल से निकल कर के उच्च कोटि में पवित्र स्थान पर चली जाती है। जैसे एक कमल की डंडी पानी में और गंदगी में उसकी जड़ें रहती हैं, और फिर जो कमल खिलता है वो इधर। हमारा कमल कहाँ खिलता है? ये देखो सारे इधर, ये इधर है हमारा कमल, जिसकी हजारों पंखुड़ियाँ हैं। फिर उससे बीच में से जो कमल खिलता है उसी को हम सहस्र आकार कहते हैं। तो वहाँ से काल, टाइम एंड स्पेस खत्म हो जाता है, समय और स्थान यहाँ खत्म हो जाता है। फिर हम ब्रह्मांड में एंटर करते हैं। तो ये अभ्यास करने से होगा। इसलिए इसको आपको महीने में जो समय रखा है, मेरा फ़ोन भी आपके पास है, कर लिया करो। अगर ये इनकी तबीयत ठीक नहीं, आप कर सकते हो, विकी तू कर सकता है, तो कोई इशू थोड़ी है। मतलब ये सत्संग सबके लिए, वो अगर नहीं शरीर स्वस्थ आप करो भाई। अब तीसरा बुधवार महीने का रखा होता है जहाँ, तो मंगलवार, तीसरा मंगलवार, बुधवार नहीं भी। तो वो आप इतने हो, आप भूख सब थोड़े होते हैं तो उसे पुली दो। अगर वो बीमार हैं तो आप तो सब ठीक हो। तो इसलिए फ़ोन कर दिया करो। हाँ, हमने वो अकेली कहती है जी अब बंद है, मैं बीमार हूँ। तो इसका मतलब है वो ये फ़ायदा सबको होना है, ये किसी के सिर सार नहीं है। इसलिए सतर्क रहो और काम करो। ये ओम का उच्चारण शांत भाव में भी आप जैसे मैंने बताया है वैसे करते रहो। तो इसलिए जब तक हम दुनिया में है, शरीर को ठीक रखना है, मन को ठीक रखना है, बुद्धि को ठीक रखना है। और संसार तो, और लोग भूतों की पूजा क्यों करते हैं? वो तो खुद भी खराब हैं और पूजा करने वाले भी खराबी करेंगे। इसलिए भूत विद्या में मत पड़ो। अब जितने मरे हुए लोग हैं वो देवता बन चुके हैं, तो वो भूत हैं, उनका खुद कल्याण नहीं हो रहा।
तो तुम उनकी पूजा करोगे तो मतलब तुम भी उसी में जाओगे। इधर लोगों की बातें थोड़ी सुननी है। कोई कहता है कि मेरे पास पैसे आ गए, ये आ गया। पैसे किसके साथ गए या किसके साथ जाएंगे, ये इधर ही रहेंगे। ठीक है, जब तक हैं ज़रूरत है तो ज़रूरत अपनी पूरी करो, उसके लिए मेहनत करो, लेकिन भजन जरूर करो। तो इसलिए आपको बच्चे हैं, आप कभी नहीं, और जब ड्यूटी नहीं हम भूलते हैं तो ये कैसे भूल जाते हैं। ड्यूटी से पैसे मिलने हैं, इधर पैसे मिलने नहीं है। नहीं, ज़रूरत तो दो ना, हम कर्म करेंगे तो उससे पैसे मिलेंगे, ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन हम ज़्यादा उसी में फंस चुके हैं ना। नहीं, वो तो है, आजकल है ही ऐसा है, सिस्टम हाँ, ऐसा हो गया। तो तभी तो तबाही हो रही है। हाँ, वो तो है। तभी तबाही नहीं हो रही। आप देख रहे हो रोज़ के कितने लोग मतलब अननेचुरल डेथ मर रहे हैं, जिसको आगंतुक मृत्यु कहते हैं। और इसकी हालात दिन ब दिन और ख़राब होती जाएगी, क्योंकि आदमी सिर्फ पैसे में फंसता जा रहा है, दिन ब दिन और फंसता जा रहा है। तो पैसा कमाने के लिए आपको एक तो मेहनत, और ज़्यादा कमाना है तो गलत काम करना पड़ेगा। मेहनत से ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, मेहनत से अपना गुजारा होता है। अगर पैसा इकट्ठा करना है तो इधर हेरा फेरी, इधर हेरा फेरी, इधर चालाकी, इधर चालाकी, इधर दिमाग लगाओ, इधर लगाओ। तो हमें पैसा उतना ही चाहिए जितना हमारा जीवन चले। और परमात्मा जिसको कहते हैं वो हमारे भीतर है, भगवान जिसको कहते हैं हमारे भीतर है। जिन देवताओं को भूत तुम पूछते हो वो भी हमारे भीतर हैं, वो पिंड में रहते हैं। पिंड में, ये हमारा शरीर ना पाँव, वो यहाँ तक देवता भूत राक्षस जिन्हें भी, वो यहाँ के नीचे रहते हैं, इसके ऊपर नहीं रहते हैं। जब हमारी एनर्जी इधर चली जाएगी तो नीचे रह जाएंगे। देखो ना, एक कमरे में पानी आ जाता है 2 फुट, तो हम छत पर चढ़ जाएंगे, हमें असर थोड़े करेगा वो। इसी तरह से जब हमारी ऊर्जा इसके ऊपर आएगी तो देवी देवता नीचे रह जाएंगे। लेकिन वो जो ये बात है, इससे ज़्यादा ऊपर हम जिस चीज़ को ज़्यादा मानेंगे ना, वो ही ऊपर जाएगी। बिल्कुल, चाहे भूत को मानो, ऊपर चढ़ जाएगा। उधर मानना किसी को नहीं है, जानना है। जैसे आपने मानना और जानना अलग बात है। मानने में अंधश्रद्धा भी हो सकती है, अंधविश्वास भी हो सकता है। मानने में जब आपको प्रैक्टिकल ये एहसास हो गया कि मैंने उधर चीज़ें आती हैं, मुझे जब आया तो मैं किया तो कोई नहीं आई, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया ना। इसको मानने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने जान लिया। अब जान लिया तो अब मान सकते हो कि ये सच है। बिना ऑब्जर्व किए हम अगर अब करेंगे तो फिर वो हम डर में भी रहेंगे। और जैसे हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे, वो चीज़ तो हैवी होगी ना हमारे ऊपर। हाँ बिल्कुल, तो वही बात बोल रहे हैं ना कि जैसे हम दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, हाँ ज़्यादा हैवी होगी। हाँ, तो जब इधर ऊपर जाएंगे तो उनके बारे में सोच जाएगी नहीं, पूरा शरीर ही मतलब उसके अंदर ही हो जाएगा। बिल्कुल ऑटोमेटिक। तो इसलिए तो ये करवाता हूँ मैं, ये तो बच्चों के लिए इसलिए। और मेरा कोई थोड़े को मैंने कोई पैसे इकट्ठे करने आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मेरा है कि लोग जागें, गलत फहमी में या गलत जगह भटकना जाएं, और फिर डर से बीमारी भी लगेगी। मन कमज़ोर हो जाएगा तो बीमार हो जाएगा आदमी। तो ये देवता तो डराते हैं सारे, जो नहीं तुम माथा टेकोगे तो वो देवता, वो कैसा देवता है जो नहीं मानोगे तो वो मारेगा। इसका मतलब वो लालची है। वो देवता है सूरज, मांगता है कुछ। देवता है धरती, सब कुछ देती है। देवता है पानी, देवता है हवा जिससे हम जिंदा हैं। अगर सांस रुक गई तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो सांस चलती रही तो सांस ही देवता है, श्वास ही भगवान है। तो उसी के लिए तो मैं कहता हूँ इसको योग विद्या से अपने काबू में कर लो। तो योग विद्या तो मैं सिखा रहा हूँ आप सबको। तो इसलिए इसके लिए आगे भी प्रचार करना चाहिए, खुद भी, लोग भी जागे। अब जैसे आपने राधा स्वामी की बात की, उनके देखो उनके 5 शब्द हैं, ओंकार, सोहंकार, राराकार, सत्यकार, सहस्रकार। तो मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ। ओम सो हंग ओम, मैं हूँ में पूरी दुनिया आ जाती है। क्या राधा स्वामी, क्या सिखिज्म, क्या क्राइस्ट, क्या बुद्धिज्म, क्या जैनिज्म, क्या मुस्लिम, हूँ ये पूरी दुनिया को घुमाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ओम सो हंग ओम, मैं लंबा करो, सिंपल, कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, सिर्फ जब आपने करना है रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए, कुब्बे हुई नहीं करना है। इसका एक ही मेथड है। अगर जैसे मैं सोफे पर बैठा हूँ, रीढ़ की हड्डी सीधी है, चप्पी लगा कर आप बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है, आज चप सीधी है, इसको कुब्बा नहीं डालना है।
बस, और तो कोई तरीका नहीं है इसका। वो सीधी आप चप्पी लगा के रख लो, पीछे दीवार के साथ सपोर्ट लेके रख लो, या सोफे पर बैठ तो ऐसे रख लो। इसमें तो और कोई फार्मूला ही नहीं है, सांस को लेना है और छोड़ना है। तो यही एक सबसे बड़ा उत्तम माध्यम है जो हमारे ऋषि मुनि ने भी दिया है, और हम उसे आगे बढ़ा के बता रहे हैं कि इससे आगे भी एक टाइम एंड स्पेस से परे भी एक ताकत है। एक ब्रह्मांड सूर्य तक है, उसके आगे अरबों ब्रह्मांड हैं। ये तो हम तो एक ब्रह्मांड में रहे ना, एक इसमें सोलर सिस्टम में, इसके वो आगे ऊपर करोड़ों ब्रह्मांड हैं। उधर श्वास की ज़रूरत नहीं है, उधर इंसान भी नहीं है, ऊर्जा है। लेकिन जो धरती पर इंसान है उसके पास शरीर भी है, ऊर्जा भी है, और अगर उसने गलत काम किए हैं तो इस जन्म में वो ठीक करते हो उन गलत कामों से छुटकारा पा सकता है, तो अच्छे हो जाएंगे। और कोई ठीक नहीं कर सकता। सूरज अपने आप को क्या ठीक करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा ना। और सूरज को आज तक बीमारी भी नहीं लगती है। तो वो देवता है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इंसान से भगवान, भगवान से देवता, से संत, परमात्मा तक, और उससे आगे भी जहाँ इसकी सनातन की इनफाइनाइट सीमा है वहाँ तक ज्ञान अपने भीतर से प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहता है मनुष्य का जन्म ही सबसे उत्तम है। देवता भी तरसते हैं लेकिन नहीं मिलता है। तो इसलिए कहता है इस धरती पर कर्म क्षीण होने से ही हम मुक्त हो सकते हैं। अब मैंने ये कहा कि इस कर्म से मुक्त हो सकते हैं। तो कर्म से मुक्त कैसे होंगे, वो भी तो पता होना चाहिए। देखो टाइम एंड स्पेस में कर्म हमें बंधन में फंसाते हैं। मैंने बताया ना कि टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान में जितने भी कर्म हम करेंगे वो बंधन युक्त हैं, और जो कर्म यहाँ से कर्ता भाव में होगा वो बंधन मुक्त है। क्या पाप उनसे मुक्त हो जाएंगे? कोई पाप उन नहीं लगेगा जब आपकी एनर्जी जहाँ चली जाएगी। तो क्योंकि आप टाइम एंड स्पेस से परे चली गई आपकी ऊर्जा, तो वहाँ असर ही नहीं होगा कर्मों का। तो कर्मों से मुक्त होने के लिए हमें टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान से ऊपर अपनी योग विद्या के द्वारा, अभ्यास के द्वारा जाना पड़ता है। जब हमारी ऊर्जा यहाँ आ जाती है तो फिर वहाँ से भीतर से अनहद नाद ध्वनि सुनाई देती है, और ज्योत, जो ज्ञान की ज्योत है, वो एक प्रकाश के, पुंज प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। और फिर वो हम किससे परे जाते हैं? टाइम एंड स्पेस से परे चले जाते हैं। तो फिर हमारा ध्यान जो ऊर्जा में, ब्रह्मांड में लगता है, वो ही सबके लिए हितकारी है। ओम सतगुरुवे नमः।